नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो पे आज हम बात करने वाले हैं सिंगरौली ज़िले की। सिंगरौली ज़िला ये रीवा संभाग के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए इस वीडियो पे बिना देर किए हम आगे बात शुरू कर देते हैं। देखिए, सिंगरौली ज़िला के अंदर काफ़ी सारी तहसीलें हैं, जैसे कि चितरंगी, देवसर, माडा, सरई और खुद सिंगरौली भी है। तो इसमें देखिए, जनसंख्या की अगर बात किया जाता है सिंगरौली की, तो सिंगरौली की जनसंख्या है 11,78,278, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल इसका ज़्यादा नहीं, 5,675 है और यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम है बाकी क्षेत्रों के मुकाबले। यहाँ पर लगभग 208 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता भी काफ़ी कम है और यहाँ की लिंगानुपात भी कम है। जैसे कि लिंगानुपात है 920 व्यक्ति और साक्षरता है 60.4%, ठीक है। यहाँ पर अगर जो भौगोलिक दृष्टि का देखा जाए, भौगोलिक के अलावा यहाँ पर देखिए विकासखंड भी क्षेत्र भी है। क्या डेवलपमेंट है नहीं, तो विकासखंड के लिए यहाँ पर तो रखना पड़ेगा। विकासखंड क्षेत्र यहाँ पर है चितरंगी, बैढ़न और देवसर, ये तहसीलें भी हैं जिनको विकासखंड के अंतर्गत भी लाया गया है, ठीक है। सिंगरौली के अलावा यहाँ पर ये सीधी रीवा है, सीधी है। इसके अलावा सीजी के यहाँ पर जो है 2 जिले यहाँ पर लगते हैं। एक यहाँ पर होता है अंबिकापुर और दूसरा है यहाँ पर कोरिया, ठीक है। इसको याद भी रखिएगा, ये गलत हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर 2 जिले हैं जो यहाँ पर सिंगरौली ज़िले से मिलते जुलते हैं। ये इसके रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाला ज़िला है ही ऑब्वियसली। और दूसरे जो है एक अलग राज्य यहाँ से मिलता है, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर तीसरा एक उत्तर प्रदेश का भी राज्य मिलता है, उत्तर प्रदेश वाला भी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर जिले के नाम पे रीवा सीधी और स्टेट के नाम पे यूपी और छत्तीसगढ़। तो यूपी का एक ही जिला यहाँ से मिलता है, सिंगरौली, सोनभद्र। जबकि छत्तीसगढ़ के 2 जिले मिलते हैं, एक कोरिया होता है और दूसरा अंबिकापुर जिला। याद रखिए 3 साल पहले यहाँ पर ऑल इंडिया में स्वच्छ भारत की रैंकिंग में अंबिकापुर जो टॉप 10 पे उसका नाम आया था। छत्तीसगढ़ का ये नंबर 1 जिला था उस समय, जब जो सबसे स्वच्छ शहर रहा है अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं सिंगरौली की सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि की। तो सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो सिंगरौली में ही देवसर नामक क्षेत्र वो तहसील है। देवसर तहसील के अंदर ही खादौरा नामक गांव है। उस गांव में ही गणेश जी का मेला लगता है। यहाँ गणेश जी का मेला काफ़ी फेमस है। जबकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंगरौली भी सीधी की तरह ही थोड़ा बहुत कालीन छवि रखता है। हम लोग हालांकि देखे हैं कि मॉडर्न टाइम पे जो बुंदेलखंडी छवि सीधी जिले में मिलती है, पर ऐतिहासिक दृष्टि अगर एंशिएंट इंडिया की बात किया जाए तो सीधी पे भी अपने को बौद्धकालीन छवि दिखती है। उसी तरीके से यहाँ सिंगरौली जिले को भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं, बौद्धकालीन गुफाएं यहाँ पर मिली हैं माडा नामक क्षेत्र में। हम सीधी से इसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं, याद रखिएगा, सीधी से ही इस जिले को अलग करके बनाया गया है। सिंगरौली जिला कब बना है? 24 मई 2008 को ये सीधी से अलग करके बनाया गया था। और जब ये अलग किया गया था तब सीधी से 3 तहसीलें निकाल करके ये सिंगरौली जिलों को दी गई थी, चितरंगी, देवसर और यहाँ पर सिंगरौली चितरंगी, बैढ़न और सिंगरौली यहाँ पर। तो ये सब तहसीलें निकाल के अलग की गई। बाद में सिंगरौली को और अलग से काफ़ी सारे यहाँ तहसीलें बनती गई और यहाँ पर डेवलपमेंट होता गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से जैसा कि अपन ने बात की है, यहाँ पर संभाग रीवा के अंतर्गत आता है और जिला में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और कोरिया देख लिए, ठीक है। सीमा सिंगरौली से इस तरह साझा करती हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो है काफ़ी पिछड़ा राज्य तो मतलब क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बैकवर्ड क्लास के लोग भी काफ़ी मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर SC ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, उनकी समृद्धि के लिए और उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो सके, उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक विशेष न्यायालय का गठन भी किया गया है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सीमित क्षेत्र ही है जहाँ पर विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। अब आपको यहाँ पर एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा कि सबसे पहला अनुसूचित जाति के लिए विशेष न्यायालय कहाँ पर गठित किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर। और सबसे बड़ा मतलब अनुसूचित जाति वाला देश कौन सा है? याद रखिए, इंडिया नहीं है, विदेशों में भी अनुसूचित जाति रहती हैं, तो कौन सा देश है? तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके अलावा बात करते हैं कि ये सिंगरौली जिले का जिला मुख्यालय कहाँ पर है। सिंगरौली जिले का जिला मुख्यालय बैढ़न है, याद रखिएगा। कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जिला का नाम कुछ और है और जिले का मुख्यालय कुछ और होता है। जबकि रीवा जिले का जिला मुख्यालय रीवा है, सतना में सतना ही जिला मुख्यालय है, लेकिन सिंगरौली के साथ ऐसा नहीं है। सिंगरौली का जिला मुख्यालय
बैढ़न नामक क्षेत्र को बनाया गया है। और सिंगरौली को कहते क्या है, सिंगरौली में यहाँ पर ऊर्जा वगैरह इतना सारा है, अपन आगे बात करेंगे। तो ऊर्जा के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र रहा है, दैट्स वाई सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि क्या कारण है कि इसको ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए भौगोलिक दृष्टि से अपन बात किया जाए तो एशिया की कोयले की जो मोटी परत होती है, तो कोयले की सबसे मोटी परत यहाँ सिंगरौली जिले से मिली है। यहाँ पर लगभग 1.5 से लेकर के 1.5 से लेकर के 3 मीटर तक की मोटी परत मिली है। ये एशिया की सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा मोटी परतों में से एक माना गया है। तो इसलिए यहाँ पर इस कारण से इसको ऊर्जा राजधानी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ चीज़। इसके अलावा यहाँ पर जो अब एशिया की सबसे ज़्यादा मोटी वाली परत यहाँ पर मिल रही, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोयला निकलेगा और कोयला निकलने के बाद वो राजस्व भी काफ़ी देगा। तो एमपी में कोयले से सबसे ज़्यादा मिलने वाला राजस्व यहाँ पर सिंगरौली जिला है। कोयले से याद रखिएगा सबसे ज़्यादा राजस्व सिंगरौली जिला देता है। और इसके अलावा सिंगरौली जिले से जो कोयला निकलता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो सकती है, इसलिए यहाँ पर ही विंध्याचल ताप विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पर रखा गया है। कंफ्यूज मत होइएगा, विंध्याचल ताप विद्युत क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आपको रीवा डिस्ट्रिक्ट में कहीं मिल जाएगा। विंध्याचल ताप विद्युत क्षेत्र आपको सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अगर बात किया जाए यहाँ पर उत्खनन कब से शुरू किया गया था, तो उत्खनन का यहाँ पर टाइमिंग है 1963। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ का अपने यहाँ पर कुछ काम होता है मिनरल से रिलेटेड, तो उसके लिए एक कमेटी भी या फिर कमीशन वगैरह कुछ ना कुछ तो गठित होता ही है, एक आयोग बनता ही है एटलीस्ट। ठीक है, तो इसलिए इन सब की देखरेख के लिए अपने इंडिया पे यहाँ पर नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड का भी बाद में गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय सिंगरौली ही रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अब बात किया जाए नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय, तो यहाँ इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 86 है। जबकि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की बात करेंगे तो इसका बनना प्रारंभ हुआ था 82 में और इसका संचालन स्टार्ट हो गया था 87 में। दोनों चीज़ में अंतर है। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड का स्थापना 1986 में, जबकि विंध्याचल ताप विद्युत क्षेत्र का यहाँ संचालन 1987 में किया गया था। और इसकी स्थापना के लिए कौन भारत का सहायता किया था? इसकी सहायता किया था भारत की रूस राज्य ने, देश ने। ठीक है, उस वक्त ये रूस नहीं होकर के यूएसएसआर हुआ करता था। ये चीज़ का अगर मतलब क्वेश्चन आता है कि रूस की मदद किया था या यूएसएसआर मदद किया था, जर्मनी मदद किया था या फ्रांस मदद किया था, बेस्ट आंसर नियरेस्ट ऑप्शन होगा यूएसएसआर। कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही देश के 2-3 नाम दे देता है। कभी पीएससी जो है यही मल्टीपल ऑप्शंस मतलब देख करके ये पूछता है कि नियरेस्ट आंसर कौन होगा। आप हमेशा नियरेस्ट आंसर की कोशिश कीजिए, एग्जैक्ट आंसर की कोशिश कभी मत कीजिए। पीएससी में आप नियरेस्ट आंसर जाएंगे तभी आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही होंगे। हर बार पीएससी कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे देता है जिसमें आपको नियरेस्ट आंसर को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र है ही, जबकि अपन यहाँ पर मतलब सिंगरौली के उत्तर पश्चिम क्षेत्र यहाँ पर जो यूपी से मिलता जुलता क्षेत्र है। यहाँ पर ये रीवा से अगर आप जो है उत्तर प्रदेश की तरफ अगर जाते हैं यहाँ सिंगरौली से होते हुए, तो यहाँ पर आपको जो है देवसर की पहाड़ियाँ मिलती हैं। और ये देवसर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थापित हैं? सिंगरौली के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थापित हैं। ठीक है, और इसके अलावा भारत का इंटरनेशनल टाइम जोन भी अगर यहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो है नैनी क्षेत्र से जो मिलता जुलता है, यहाँ पर ही नैनी क्षेत्र में है। और कुछ किताबों में आपको मिलेगा मानिकपुर, इलाहाबाद है, और कुछ किताबों में आपको और भी ऑप्शंस मिलते रहेंगे। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो उत्तर प्रदेश में 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 5 मिनट, 82.5 डिग्री यहाँ पर जो है ये टाइमलाइन है, इंटरनेशनल टाइमलाइन, जो कि मध्य प्रदेश के सिर्फ सिंगरौली जिले से होकर के गुजरता है। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा यहीं से डिसाइड होता है। यहाँ पर जितनी देर जो भी टाइम रहेगा पूरे इंडिया में वही टाइम माना जाएगा। अच्छा, आपको एक जीके है, यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए एमपी है, एमपी के यहाँ पर जो है सिंगरौली जिला है, तो सिंगरौली में जो टाइम रहेगा, ठीक है, मानक समय रेखा के अनुसार यहाँ पर अगर 12 बजे रहेंगे तो आप मध्य प्रदेश के इस कोने में भी होंगे तो भी आपको 12 बजे का टाइम बताएगा। लेकिन अगर जो है इस ऑफिशियल डेटा को छोड़ दिया जाए तो अगर यहाँ पर सिंगरौली से लेकर के अलीराजपुर तक का बीच का जो है समय रेखा बताया जाए, पूछा जाए कि सिंगरौली में जितनी देर 12 बजे हैं, अनऑफिशियल तरीके से अलीराजपुर में कितना टाइम रहेगा, या फिर ये क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता है सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच में कितने समय का अंतर है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी आपको रखना होगा। इसके रिगार्डिंग आपको बता देते हैं कि ये यहाँ पर 30 मिनट का अंतर होता है। ठीक है ना, यहाँ पर 30 मिनट का MIN।
घड़ी के टाइम से। तो ये एक बेसिक फैक्ट है जो आपको हम मध्य प्रदेश जीके में आपको और आगे से अच्छे से एलेबरेट करके आपको बता देंगे। तो खैर फिलहाल इसमें इतना ही, और इसके अलावा और कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत का मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के सिर्फ सिंगरौली क्षेत्र से गुजरता है, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ग्रीनविच मीन टाइम, GMT का फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम। और वैसे अगर इंटरनेशनली अगर देखा जाएगा तो भारत का GMT टाइम क्या होता है, तो ये +5.5, इसको भी याद रखिएगा, +5.5 वो टाइम होता है डिग्री का। इसके अलावा यहाँ पर जितना भी जीके था, चलिए अपन ने सारा डिस्कस कर लिया। कुछ और बेसिक चीज़ है, बुंदेलखंड की संस्कृति के निकट इसको भी माना जाता है, जैसे कि सीरी को माना जाता था। और साथ ही साथ यहाँ पर सिंगरौली, उसमें जो है 3 विधानसभा क्षेत्र भी हैं। एक सिंगरौली का मुख्य शहर जो आता है वो जनरल कैटेगरी के लिए रहता है, जबकि देवसर अनुसूचित जाति के लिए है, और चितरंगी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र माना गया है विधानसभा का। जबकि यहाँ पर सिंगरौली का अगर नामकरण की बात किया जाए तो सरांग वैली से इसका नाम पड़ा था सिंगरौली। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अपन थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई एम सॉरी, हम नहीं चाहते कि ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो और आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हो। दैट्स वाई हम जल्दी से जल्दी आपको टाइम कंप्रेस करने के लिए ये वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। जिसको अगर नहीं समझ में आया होगा, आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके अपने एंड से चेक कर सकते हैं। आप सबको आई होप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।